स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया।
ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हे जगत पिता, हम सब तेरे गुण गाएं। हे ईश्वर, हे जगत पिता, हम सब तेरे गुण गाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। हे ईश्वर, हे जगत पिता, हम सब तेरे गुण गाएं। हे ईश्वर, हे जगत पिता, हम सब तेरे गुण गाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाएं। सब बोलिए। हे ईश्वर, हे जगत पिता, हम सब तेरे गुण गाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाएं। नाथ कृपा हम सब पर करना, हम बालक हैं तेरे। नाथ कृपा हम सब पर करना, हम बालक हैं तेरे। करो उजाला सबके मन में, करके दूर अंधेरे। नाथ कृपा हम सब पर करना, हम बालक हैं तेरे। करो उजाला सबके मन में, करके दूर अंधेरे। ज्ञान की आंखें हमको दे दो, मंजिल अपनी पाए। ज्ञान की आंखें हमको दे दो, मंजिल अपनी पाए। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाएं। मन मंदिर में सदा
जग के पालनहार प्रभु हम आए शरण तिहारी, दुखियों के दुख हरने वाले सुन लो टेर हमारी। देता वरदान हमें जग में शुभ कर्म कमाने, देता वरदान हमें जग में शुभ कर्म कमाने। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए। हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए, हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए। सत्य कथन की शक्ति दे दो, झूठ कभी ना बोले। सत्य कथन की शक्ति दे दो, झूठ कभी ना बोले। हर प्राणी से न्याय करे और सदा बराबर बोले। सत्य कथन की शक्ति दे दो, झूठ कभी ना बोले। हर प्राणी से न्याय करे और सदा बराबर बोले। जो हम औरों से जाने वो खुद करके दिखलाए, जो हम औरों से जाने वो खुद करके दिखलाए। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए। हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए। हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए। यही कामना सबके मन की भगवन कर दो पूरी। यही कामना सबके मन की भगवन कर दो पूरी। जन्म सफल करने की आशा रह जाए अधूरी। यही कामना सबके मन की भगवन कर दो पूरी। जन्म सफल करने की आशा रह जाए अधूरी। पथिक तुम्हारे चरणों में हम अपना शीश झुकाएं, पथिक तुम्हारे चरणों में हम अपना शीश झुकाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। हे ईश्वर हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाएं।
ओम ओम। आइए मिलकर के मेरे साथ भजन गाने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की। आइए एक बड़ा सुंदर प्रेरणादायक गीत आपके बीच में रखता हूं। इस भजन का जो सार है, परमपिता परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति को प्राप्त करने के लिए। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भारत के इतिहास के अंदर बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने शुरू से बहुत पुरुषार्थ किया और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा, MDH मसाले वाले महाशय जी सबसे पहले वो तांगा चलाते थे, सब जानते हैं, उनका इतिहास पढ़ा है। किस प्रकार उन्होंने मेहनत पुरुषार्थ करके अपने कार्य को आगे बढ़ाया और आज पूरे विश्व के अंदर उनका नाम है। ऐसे अनेकों नाम आपको देखने सुनने को मिल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीवन में पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वो सदा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी उस पर बहुत प्रभाव करता है। तो ये गीत बड़ा प्यारा है, एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली। सब बोलिए, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, गौर कीजिएगा। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है।
करना सदा वो काम जिसमें सर रहे ऊंचा, करना सदा वो काम जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर कभी वो काम न करना। मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है, मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार व पूजा मिली इनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज़ न डरेगा। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज़ न डरेगा। घबरा के संकटों में कहीं डोल न जाना, घबरा के संकटों में कहीं डोल न जाना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक वहाँ दाल गली है, कब संकटों की पथिक वहाँ दाल गली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का वो मोड़ के रख दे वो बली है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की जय।
हमारे बीच में आर्य समाज आदर्श नगर से प्रधान जी, मंत्री जी और सभी उनकी टीम यहाँ उपस्थित हुई हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दें। प्रवीण जी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएं एक मिनट। भूटानी जी आप भी, और भी पीछे माताएं बहनें हमारी आई हैं, सभी जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन हो जाए। धन्यवाद। और भी रोहिणी से भी हमारी बहन जी आए हैं, और भी दूर दूर से समाजों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन है। हर्ष बहन जी भी आए हैं, उनका भी अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। और आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान पूज्य आचार्य अंकित जी भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। एक करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करें। अजमेर से आप सुनते हैं यूट्यूब पर, मैं भी कई बार सुना है इनको, तो साक्षात्कार दूसरी बार हुआ है। पहली बार तो हम वहाँ पर कीर्ति नगर में इकट्ठे रहे, मेरा सौभाग्य रहा आचार्य जी के साथ उनके प्रवचन सुनने का, और आज भी एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके साथ सानिध्य में, तो मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। आइए, अभी आपने जो गीत सुना, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। इंसान क्या नहीं कर सकता अगर एक लक्ष्य बना ले, चाहे परमात्मा की प्राप्ति हो, चाहे किसी भी आप ऊंचाइयों तक किसी काम को करना चाहते हो, या किसी भी आप पद को प्राप्त करना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, किसी भी स्थान पर पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। बिना पुरुषार्थ के, मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस गीत के अंदर बहुत सुंदर उपदेश, जीवन को बदलने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर कवि ने बड़ा सुंदर संदेश दिया प्रत्येक मनुष्य के लिए। एक भजन की फरमाइश हुई है, वो मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। जिन्होंने आर्य समाज का इतिहास पढ़ा है, पुराना इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं, वो लोग जानते हैं आर्य जगत के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, सन्यासी, महात्मा हुए हैं, ऋषि दयानंद जी के जाने के बाद जो हमारा पुराना काल था 1947 के पहले, भारत आज़ादी के पहले का, जिन्होंने वो इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं कि किस प्रकार हमारे देश के ऋषि दयानंद के जो दीवाने हुए हैं, जिन्होंने एक पागलों की तरह काम किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आर्य समाज के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार काम किया है, उस समय को देखेंगे, उस इतिहास को देखेंगे और आज के इस दौर को देखेंगे, इस वर्तमान स्थिति को देखेंगे, तो आपको बहुत इसके अंदर जो फर्क आ गया है, जो श्रद्धा का फर्क पड़ा है, जो एक जुनून का फर्क पड़ा है, वो आप सब नजर आता है। हजारों की तादाद में आर्य समाजों के जब सम्मेलन हुआ करते थे, आर्य समाजों के उपदेश हुआ करते, भजन उपदेश हुआ करते थे, हजारों की तादाद में लोग सुनने को आया करते थे, और वहाँ शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। वो कैसा युग था, वो कैसा ज़माना था। और आज अगर किसी को कहो कि सत्संग में आइए, वैदिक सत्संग में आइए, तो कई प्रकार के बहानेबाजी करने लग जाते हैं। जहाँ सत्य की बात होती है, ऋषि दयानंद जी ने यह मंच ऐसे नहीं बनाया। यहाँ सत्य की बात होती है, वेद की बात होती है, उपनिषदों की बात होती है, आर्ष ग्रंथों की बात होती है, मानवता की बात होती है। वो दुनिया में केवल और केवल आर्य समाज का मंच है। और आप बाहर देखती हैं, आप सब देखते हैं, कितना गुरुडम चल रहा है, कितना अंधविश्वास चल रहा है, पाखंड बढ़ रहा है। लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। जहाँ नकली काम होता है वहाँ सब जा रहे हैं, जहाँ इस आर्य समाज के अंदर असली काम होता है, असली उपदेश दिया जाता है और असली परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यहाँ पर संख्या कम मिलेगी। लोग सही रास्ते पर आना ही नहीं चाहते। आर्य समाज अपने काम, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। उच्च कोटि के विद्वान, भजनोपदेश लगे हुए हैं अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर गया है कि सच्चाई को सुनना नहीं चाहता और पाखंडों में फंसता जा रहा है। इसलिए ये जो गीत बनाया गया, आर्य समाज के जो पुराने लोग थे उनके नाम आएंगे,
और किस प्रकार हमारा देश कैसा हुआ करता था, आइए इस गीत के माध्यम से मैं आपके बीच में इस गीत को रखूंगा। आप बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा साथ में बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म के हाथे मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म के हाथे मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे वो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे वो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को। सब बोलेंगे मेरे साथ दो पंक्तियां मिलके, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम बली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम बली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे,
कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंसराज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंसराज होवे। बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे। नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, बेधड़क लाज मत सा, बेधड़क लाज मत सा, फिर से पथिक बना दे भगवान नारियों को। पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म के हाथे, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान नारियों को। आइए मिल करके ये दो पंक्तियां गुनगुनाते हैं, सभी जोर से बुलंद आवाज से बोलेंगे मिलके। भगवान नारियों को, बोलिए। पहली लगन लगा दे भगवान नारियों को, पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म के हाथे, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान नारियों को। पहली लगन लगा दे भगवान नारियों को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। आइए आखिर में एक छोटा सा गीत, 5 मिनट का समय है, 7:30 तक मेरा समय रहता है और मैं एक गीत और आपकी सेवा में रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए ऋषिवर देव दयानंद जी के जीवन की कुछ घटनाएं इस गीत के अंदर आपको सुनने को मिलेंगी, जिन घटनाओं से ऋषि दयानंद जी का वैराग्य बढ़ गया। उन्होंने घर बार छोड़ा और परम पिता परमात्मा की यानी कि सच्चे शिव की खोज के लिए वो आगे बढ़े और आगे तपस्या साधना के द्वारा उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार किया। गीत आपके बीच में रखता हूं, बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा एक एक शब्द को, बहुत सुंदर लिखा है गीत। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है, तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है, ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है, तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है, ऋषिवर छोटी बहन की मौत ने सबको बड़ा रुला
ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। देखा प्रभास तीर्थ पर एक दिन वहाँ विचरते। देखा प्रभास तीर्थ पर एक दिन वहाँ विचरते। माँ बाप अपनी बेटियाँ पंडों को दान करते। माँ बाप अपनी बेटियाँ पंडों को दान करते। नैनों से नीर निकला, नैनों से नीर निकला और दिल फिसल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। बच्चे के शव से आप ही माँ ने कफन हटाया। बच्चे के शव से आप ही माँ ने कफन हटाया। रो रो के अपने लाल को गंगा में जब बहाया। रो रो के अपने लाल को गंगा में जब बहाया। ये दृश्य देख कर तो, ये दृश्य देख कर तो तन मन बदल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो रो रो पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो रो रो पिघल गया है।
ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो रो रो पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो रो रो पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो रो रो पिघल गया है। आर्य समाज पीतमपुरा के इस वार्षिकोत्सव में जिस उद्देश्य के लिए उपस्थित हुए हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जहाँ भी बैठे हैं कमर सीधी करके आँखों को बंद करके एक बार परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। श्वास भरें। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज पीतमपुरा के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आर्य समाज के जाने माने सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक अपने योग्य पिता की योग्य संतान श्रीमान दिनेश पथिक जी, आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, माननीय मंत्री जी, जिनसे मैं परिचित हूँ नहीं हूँ, जिनके बीच में आने का प्रथम बार सौभाग्य मिला, ऐसे सभी महानुभाव सज्जनों माताओं भी होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं वहां पैसों जैसी कोई समस्या तो मुझे नहीं लगती। इसका सीधा सा मतलब है कि सुख शांति की बाधा कुछ और है, और वो बाधा पैसों से नहीं बल्कि अंदर विचार और व्यवहारों की है। उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, हमारे सनातन समाज में बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा साहित्य रहा है जो छोटी छोटी कथा कहानियों के माध्यम से इनका समाधान देता है। आजकल हम प्रातःकाल जूम के माध्यम से कक्षा संचालित कर रहे हैं, उपनिषद की कक्षा, और उन उपनिषदों की कक्षाओं में बीच बीच में ऐसे सुंदर प्रकरण आते हैं कि हृदय को छू जाते हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं मेरी ही कहानी तो नहीं लिखी है इसमें, कहीं किसी लेखक ने मेरे जीवन को ही तो कागज पर नहीं उतार दिया। हमें लगता है बात मेरी हो रही है। ऐसी ही एक कहानी है नचिकेता की कहानी, जिसे हम कठोपनिषद के नाम से जानते हैं। और नचिकेता की कहानी इतनी सुंदर कहानी है कि वो किसी व्यक्ति के बचपन से लेकर के बुढ़ापे को पार करने के बाद में जब वो स्थिति आती है कि अब सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, अब कुछ भी अपने पास नहीं रख सकते,
तब तक के हर एक क्षण को कैसे सुखी बनाया जा सके, इसके छोटे छोटे संकेत कठोपनिषद में दिए गए हैं। हमारे लिए बड़ी काम की चर्चा हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक छोटा सा तथ्य ये रख दूं कि कठोपनिषद एक बालक की कहानी है, किसी बड़े व्यक्ति की कहानी नहीं है। लेकिन कहानी हम और आपकी इसलिए है क्योंकि हम भी बालक रहे हैं। कहानी उस बालक की इसलिए है क्योंकि उस कहानी को एक बालक के अतिरिक्त और कोई समझा भी नहीं सकता। नचिकेता लगभग 8-10 बरस का बालक रहा होगा। 8-10 बरस का बालक दुनियादारी की समझदारी को जानता नहीं है, ना समझ होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तथाकथित सो कॉल्ड समझदारी ही इस दुनिया को विकृत बना रही है, बुरा बना रही है। इस दुनिया को बुरा बनाने में मूर्ख लोगों का हाथ नहीं है, समझदार लोगों का हाथ है। जिन्हें पैसों का गणित आता है उन लोगों का हाथ है। जिन्हें समय पर झूठ बोलना आता है उन लोगों का हाथ है। जो मुंह पर सामने खड़े होकर के तो खूब तारीफों के पुल बांध देते हैं उन लोगों का हाथ है। जो बेचारा सीधे सच्चे मन से जो भीतर है वही बोल देता है, भले ही वो कठोर लग रहा हो, उस व्यक्ति ने इस दुनिया को बिगाड़ा नहीं है, उसने इस दुनिया को सुंदर बनाया है। अगर थोड़ी भी सुंदरता इस संसार में है तो उन लोगों के कारण है जिन्हें लोग नासमझ कहते हैं, जिन्हें लोग अव्यावहारिक कहते हैं, जिन्हें लोग सीधा सच्चा कह देते हैं, बेचारा कह देते हैं। उन लोगों के कारण दुनिया अच्छी है। जो लोग सड़क पर खड़े हों, प्यास लगी हो, फिर भी अपने हिस्से का पानी किसी ऐसे को पिला जाते हैं जिसकी जरूरत उनसे ज्यादा है। उन लोगों के कारण दुनिया आजकल सुखी है, सुंदर बनी हुई है। उन्हीं के कारण हम बेहिचक किसी भी रास्ते पर चले जाते हैं, कहीं फंस गए तो सहायता मिल जाएगी। कठोपनिषद भी एक ऐसे ही विषय को समझाना चाहती है कि सुख बिखरा पड़ा है। पहले तो हम एक सिद्धांत याद रख लें कि सुख के कोई ताले नहीं हैं, कोठरियां नहीं बनी हुई हैं कि आपको वहां जाना पड़ेगा, चाबी ढूंढनी पड़ेगी, ताला खोलना पड़ेगा और फिर कहीं सुख का भंडार मिलेगा ना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सब जगह पर सुख है। कहां कहां सुख है? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की पंक्ति याद कीजिए ना, परमेश्वर कैसा है। गायत्री मंत्र का अर्थ करते समय जब वो अ उ म की व्याख्या करते हैं, जब वो भू भू स्वः की व्याख्या करते हैं, तो कैसा है परमेश्वर? सुख स्वरूप है। और परमेश्वर कहां पर है? सब जगह। तो सुख कहां पर है? सब जगह। गणित बहुत सीधा सा है। जब परमेश्वर सब जगह है तो सुख भी सब जगह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस सुख की बूंदों को चुने कैसे, सवारें कैसे, समेटें कैसे, उसके लिए आइए एक छोटी सी यात्रा पर हम निकलते हैं। यात्रा एक बालक के साथ हमें करनी है और उपनिषद चाहती ही यह है कि आप एक बालक के साथ चलें तो थोड़ा बालक बन जाएं। बालक की खासियत यह होती है वो बड़ा सच्चा होता है, हृदय का बड़ा साफ होता है। अच्छा लगता है तो अच्छा बोल देता है, बुरा लगता है तो बुरा बोल देता है। और सुख इसी बात में है, सुंदरता इसी बात में है कि जो जैसा हो बस वैसा पता चल जाए। चाहते हैं ना हम ऐसा ही। हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे बेटे मेरी बेटी के साथ विद्यालय में कुछ भी हो रहा है, उसे कुछ अच्छा लग रहा है, उसे कुछ बुरा लग रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरे परिवार में माता पिता पति पत्नी के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा है, मुझे पता होना चाहिए। ये पता होना ही परिवार में एक समरसता बनाता है, एक भरोसा पैदा करता है। इसलिए इस सच्चाई के लिए जरूरत है बाल हृदय बनने की, छोटा बच्चा बनने की। नचिकेता भी वैसा ही है, छोटा सा बालक। जब वो देखता है कि मेरे पिता ने एक हवन किया है और हवन करने के बाद में दक्षिणा देने की जब बारी आई तो आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा में अपनी बूढ़ी गाय दान में दे दी। ऐसी गाय जो जितना खाना था खा लिया, जितना पानी उनको पीना था पी लिया,
अब और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, जितना दूध दे सकती थी वो दे दिया। अब ये गाय केवल थोड़े दिन जीवित रहेंगी, बाकी किसी काम की नहीं है। नचिकेता ने जब ये देखा कि मेरे पिता ने अपने घर की बूढ़ी गाय दान में दे दी है ब्राह्मणों को, तो एक छोटा बालक क्या करता है, और बड़ा बालक हो तो वो क्या निर्णय लेगा। कोई बड़ा व्यक्ति हो तो वो सोचेगा कि पिता हैं, क्यों बेवजह पंगा लिया जाए, पता चला कल की रोटी भी बंद हो जाए। कोई भी बड़ा व्यक्ति सच कहने से डरेगा, और सच कहने से केवल डरेगा नहीं बल्कि तारीफ और कर देगा, प्रशंसा और कर देगा, वाह पिताजी बुद्धि हो तो आपके जैसी, दान भी दे दिया और घर से कुछ गया भी नहीं, घर का कोना भी खाली हो गया। छोटा बालक इतना बुद्धिमान नहीं होता, छोटे बालक को इतने तिकड़मबाजी नहीं आती है, उसे केवल इतना पता है जो हो रहा है वो सही है या गलत है। अब तक मैंने जो सुना है अपने पिता से, अपने गुरु से, उसके हिसाब से तो ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। यही काम नचिकेता ने सीधे सीधे अपने पिता से जाकर के यही बात बोल दी कि पिताजी जो आपने दान दिया है, आपको क्या लगता है वो आपको दान लगता है? दान नहीं है ये तो अपना बोझ कम करने जैसा हुआ। सोचिए, हम लोग जो घर परिवार में रहते हैं, जो इस कथा को मानते हैं कि एक इतिहास रहा होगा, सच में कोई इतिहास नहीं है, कोई नचिकेता नाम का व्यक्ति नहीं है, कोई आचार्य यम नहीं है, लेकिन कहानीकार हमारी उंगली पकड़ करके ले जाना चाहता है कि अब इस जगह पर रुको। आप लोग कभी बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ टैक्सी वाले आते हैं, वो कहते हैं चलिए आइए आपको कुछ घुमाने ले जाते हैं और ये चीज़ें दिखाएंगे, तो वो आपको ले जाकर खड़ा कर देते हैं, देखो ये पहाड़ी देखो, यहाँ से पहाड़ सुंदर दिखता है, ये देखो यहाँ सुसाइड पॉइंट है, वो बहुत सारी जगह दिखाता है आपको। कठोपनिषद के आचार्य भी हमारी उंगली पकड़कर एक एक जगह पर खड़ा करेंगे और कहेंगे रुको, देखो और सीखो, दुख का गंदा नाला कहां से बह रहा है और सुख के अमृत का स्रोत कहां से फूटेगा वो यहां पता चलेगा। नचिकेता ने सीधे बोल दिया कि ये दान नहीं है, ये गणित है, ये व्यापार है, ये दुकानदारी है, और अपनों के साथ दुकानदारी नहीं चलती। हम जब घर में जी रहे होते हैं तो सोचते हैं कि सुख शायद किसी और की वजह से रुका हुआ है और दुख भी शायद कोई और बाहर से दे रहा है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अपने लोगों के साथ दुकानदारी करना शुरू करते हैं, उस समय हम अपने लिए दुख का गंदे नाले की जगह खोल देते हैं। अपनों के साथ सोचकर देखिए, हम उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जो अपनों के लिए राजपाट छोड़ देते हैं। लेकिन जब आज हम वर्तमान युग में जी रहे हैं, जहां आप जिधर नजर दौड़ाओगे वहां केवल एक चीज दिखाई देगी, वो दिखाई देगी आपको कैपिटलिज्म, संपत्ति की भूख। और उस संपत्ति की भूख में जब भाई भाई के साथ दुकानदारी करने लगता है, जब पिता पुत्र के साथ दुकानदारी करने लगता है, जब पति पत्नी आपस में पैसे के लेन देन को किताबों में, डायरियों में लिखने लगते हैं, जब हम एक दूसरे के व्यवहार को गिनने लग जाते हैं, तुमने मेरे लिए इतना किया था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। और मैं इसका एक सुंदर उदाहरण दूंगा आपको। समाज कितना विकृत हो गया। गांव की छोड़ दीजिए, उनको जरूरत है, उन्हें आवश्यकता है कि जब विवाह होता है उस विवाह में हर व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है। किसी की बेटी का विवाह है तो एक सुंदर वातावरण वहां देखने को मिलता है। बेटी के विवाह में कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई नहीं जाता, सबके हाथ में लिफाफे रहते हैं। आजकल लिफाफे आ गए, पहले सामान लेकर जाया करते थे। कोई मिक्सी लेकर के जाएगा, कोई कुछ और लेकर के जाएगा, कोई कपड़ा लेकर के जाएगा, जो जो ज़रूरतें होती हैं वो अपने अपने साथ लेकर के जाते हैं कि चलो गृहस्थ शुरू कर रहे हो, या पिता है अपनी बेटी को कितना दे पाएगा, चलो हम देंगे, कुछ पैसे देते हैं कुछ लोग। लेकिन सोचिए ये सुंदर परंपरा विकृत कब बन जाती है। मैं फिर वही शब्द प्रयोग करूंगा कि एक सुंदर नदी आपके यहाँ बह रही है, यमुना जिसे कहते हैं, वो दूषित कब हुई? जब उस परंपरा में गणित शुरू हो गया, जब एक रजिस्टर रखा जाने लगा।
इसने इतने दिए थे, इसने इतने दिए थे, इसने इतने दिए थे, और इतने ही वापस लौटाने हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि वो मेरे से अधिक गरीब है, उसके पास इतना भी नहीं है जितना मेरे पास था, तो उसने 100 दिए थे, मुझे कम से कम 500 1000 तो दे ही देने चाहिए। नहीं, 100 दिए थे तो अधिक से अधिक। गरीबी का रेशियो जो बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 दे सकते हैं। गांव में तो चलो समझ में आती है बात, चलो गांव है, वहाँ इतने धनवान नहीं होते, लेकिन क्या सच हृदय से सोचकर देखिएगा, दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पैसों की कमी नहीं है, क्या परिवारों में वहाँ भी नहीं लिखा जाता कि कितने पैसे दिए थे? सब लिखते हैं, सब मेंटेन करते हैं डायरी। यहां से हमारे जीवन में दुख आना शुरू होता है। अपनों के साथ हिसाब किताब नहीं किया जाता, और व्यवहार में तो खासकर बिल्कुल नहीं। नचिकेता भी कह रहा है कि जिन ब्राह्मणों को आपने दान दिया है वो व्यापार के लिए नहीं आए थे आपके पास, वो आपके हित के लिए आपका यज्ञ करवाने आए थे, वो आपके परिवार के सदस्य जैसे थे। आपने अपने कोने की बूढ़ी गाय किसी को दान में दे दी, ये दान नहीं होता। और एक गणित और समझ लेते हैं हम जब कभी दान करने निकलते हैं तो अधिकतर हम ऐसी चीजें दान में दे देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती, और वो दान नहीं होता। दिवाली पर निकाले गए पुराने कपड़े किसी को दे दीजिए, दान नहीं है, वो सहयोग हो सकता है किसी का, दान नहीं होता। दान का मतलब होता है कि जो चीज मेरे काम की थी, जिसका उपयोग मैं कर सकता था, लेकिन अपने उपयोग को छोड़ करके मैंने वो किसी और को दी है, वो है वास्तव में दान। राजस्थान में जैन बहुत रहते हैं, और कहीं कहीं कुछ परंपराएं बड़ी अच्छी सुरक्षित रह जाती हैं। 4 महीने तक बरसात में जैन मुनि एक नगर में रहते हैं, वहां 4 महीनों तक उनका प्रवचन चलता रहता है। जैसे आर्य समाज में श्रावणी पर्व मनाने की परंपरा है, वेदोपदेश चलता रहता है, वहां भी 3-4 महीने बरसात के दिनों में यूं ही कथाएं चलती रहती हैं। और अंतिम जब उपदेश होता है तब गुरुदक्षिणा देने की बारी आती है, और अधिकतर जैन मुनि एक ही मांग रखते हैं कि इस नगर में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आकर के जैन मुनि रुक सकें, भोजन कर सकें। कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने से पहले घोषणा की गई कि सब लोग अपने अपने यथा सामर्थ्य दान करें। यहां एक मंदिर बनेगा, मुनियों के भोजन की व्यवस्था होगी यहां। सब लोगों ने यथा सामर्थ्य दान दिया। दान देने के बाद जब अंतिम दिन आया, जो मंदिर बनना था वो बन गया। अब उसके ऊपर कलश रखने की बारी आई। कलश रखा जाएगा, और कलश उस व्यक्ति के नाम से रखा जाएगा जिसका दान सबसे ज्यादा था, जिसका दान सबसे अधिक था। सब लोगों को बड़ी आशा थी कि मैंने बहुत दान दिया है, मैंने लाख दान दिया है, मैंने करोड़ दान दिया है। आशा थी कि मेरा नाम बोला जाएगा, और आज मेरी लोकेशना अपनी चरम सीमा पर होगी। आज मैं बड़े सीना चौड़ा करके इस मंच से नीचे उतरूंगा कि देखो मैंने सबसे ज्यादा दान दिया है। जब नामों की घोषणा हो रही थी तो उसमें एक नाम बोला गया करोड़पति का, कि इस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने बहुत अधिक दान दिया है, सर्वाधिक दान दिया है। ये जो कलश रखा जाएगा इस व्यक्ति के नाम से रखा जाएगा। नीचे भीड़ बैठी हुई थी, उस भीड़ में से एक सामान्य से फटे से कपड़ों में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, और हाथ उठा करके कहा, गलत, इनके नाम से कलश नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? मेरे नाम से चढ़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे नाम से कैसे चढ़ेगा? हमसे भूल चूक हो गई क्या? तुम्हारा दान लिखा नहीं गया क्या? बोले लिखा गया होगा, नाम तो मेरा है इसमें, पर कलश मेरे ही नाम से चढ़ेगा, इनके नाम से नहीं चढ़ेगा। तो बोले दान बताओ आपका कितना है। दान बताया गया तो 1000 रुपए का दान दिया गया था। बोले महाराज पागल हो गए हो, एक ने करोड़ रुपए का दान दिया है, तुमने 1000 रुपए का दान दिया है, तुम्हारे नाम से कलश कैसे चढ़ सकता है? शर्त पता है ना तुम्हें? बोले शर्त पता है, पर कलश मेरे ही नाम का चढ़ेगा क्योंकि मेरा दान सबसे ज्यादा है। बोले कैसे सबसे ज्यादा है? कि जिस व्यक्ति ने करोड़ रुपए दिए हैं उसके साल का टर्नओवर अरबों का है, उसने अपनी संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा 1% हिस्सा दिया है। मेरे पास मेरी कुल संपत्ति 1000 रुपए ही थी, मेरे पास अब कुछ नहीं बता, 100% दान किया है अपना, इससे करवा लो और कलश चढ़ा दो। ये दे सकता है अगर अपनी सारी संपत्ति, तो कलश इसका, नहीं तो कलश मेरा।
दान वो नहीं है जो मेरे लिए व्यर्थ है, बोझ बना पड़ा है। दान वो है कि जिसकी मुझे जरूरत थी लेकिन मेरे से ज्यादा किसी और की जरूरत मुझसे अधिक है, तब उसे दिया जाए। जिसको कहते हैं ना, अपने पेट की रोटी काट करके दूसरे को देना, वो वास्तव में दान होता है। नचिकेता ने यही अब तक सुना है, और ये काम कोई बड़ा नहीं कर सकता, ये काम छोटा बालक ही कर सकता है। बोल दिया सीधे। एक और विशेष बात यहां पर हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे घरों में पुरुष और स्त्रियां दोनों रहती हैं, और प्रायः करके पुरुषों का स्त्रियों से एक बड़ा सवाल रहता है, उनसे एक बड़ी शिकायत रहती है कि ये जब भी कोई बातचीत करो तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद रोने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। बालक और स्त्री इस मामले में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों भावुकता की दृष्टि से एक जैसे। न तो बालक बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट सहन कर पाता, रो देता है, न स्त्रियां बहुत ज्यादा बहस सहन कर पाती, रो देती हैं। समझ लो, नहीं समझो तो बस आंसू पर्याप्त होते हैं। वो अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं जानते, पुरुष छिपाना जानते हैं। और इसलिए अधिकतर जो हृदय की बीमारियां होती हैं उसमें पुरुषों को अधिक बीमारियां होती हैं, स्त्रियों को प्रायः कम होती हैं। मतलब स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का एक तरीका तो कठोपनिषद ने पहले ही बता दिया, बालक बन जाओ, बच्चे बन जाओ। जो है उसे सीधे सीधे बोलना सीखिए, छिपाना किस बात का, खासकर अपनों के सामने। जब घर में कोई दुख का क्षण आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, पुरुष रोते नहीं है, स्त्रियां वहीं पर बैठ करके रोने लगती हैं। और पुरुष के मन में कई बार ये विचार भी आता होगा कि शायद स्त्रियों का यही काम है। नहीं, ये काम नहीं है उनका, ये उनके हृदय का खुलापन है। पुरुष अपने काम में लगा रहेगा, सारी तैयारियां करेगा, लेकिन रोएगा नहीं। लेकिन अगर दुर्घटना बिल्कुल निजी की हो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु भी पूरी नहीं हुई थी और वो हमारे बीच से चला जाए, और घर का निकट का व्यक्ति रो नहीं रहा, तो लोग मिलकर के योजना बनाते रहते, रुलाओ इसको। नहीं रोएगा तो अंदर कुछ न कुछ टूट फूट जरूर होगी। हो सकता है क्लॉटिंग हो जाए मस्तिष्क में, कुछ भी हो सकता है, बड़ी दुर्घटना यहां भी हो सकती है। इसलिए रुलाइए इसको। रोने से भीतर जो भी कुछ भरा पड़ा है वो बाहर आ जाता है। खुलापन बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए। स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, खुलेपन में होती हैं, जो आता है बोल देती हैं, नहीं बोल पाती तो रो देती हैं। नचिकेता भी ऐसा ही है, जो आया सो बोल दिया। इसलिए हमारा वेद बड़ा सुंदर सा समाधान देता है। विवाह तो आप सबका हो ही चुका है। विवाह के समय पति और पत्नी आपस में कुछ संकल्प लेते हैं, और उन संकल्पों में सबसे पहला संकल्प जब वो लेते हैं तो कहते हैं मम व्रतेते हृदयम दधामि। मैं बहुत लंबी व्याख्या इसकी नहीं करूंगा, बस दोनों एक दूसरे से कहते हैं छिपाएंगे कुछ नहीं, कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा। सीक्रेट बाहर वालों से रहता है, अपनों से क्या सीक्रेसी, अपनों से क्या दुराव छिपाव। इसलिए हम जो बैठे इस आशा में हैं कि हमें सुख के कुछ सूत्र मिलेंगे, हो सकता है कुछ मंत्र तंत्र टोना टोटका बताया जाएगा, तो इतना ही तंत्र है, इतना ही टोटका है कि अपने सर्वाधिक निकट के व्यक्ति, जिनको हम परिवार का व्यक्ति कहते हैं, उनसे छिपाइएगा मत कुछ। ना तो बच्चे आपस में छिपाएं, ना माता पिता छिपाएं। एक और विशेष बात जो मैं अनुभव करता हूं, माता पिता एक गलती करते हैं अपने बच्चों के साथ। जब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने बारे में ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम कोई गलती करते ही नहीं है। बहुत माता पिता ऐसे होते हैं, हर बच्चे को गलती पर टोकेंगे, और इस रूप में टोकेंगे कि देखो मैंने नहीं की आज तक ये गलती। अपने जीवन के उदाहरण देंगे, जब हम तुम्हारी बराबर थे ना तो ऐसे किया करते थे। सब पता है, जब हमारे बराबर थे तो हमारे भी बाप थे, आज भी हो तब भी थे, सबको पता है। और ये जब आयु धीरे धीरे 10 वर्ष से ऊपर होकर के 18 वर्ष जाती है तो बालक को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो पिताजी ने अब तक मुझे बताया है ना वो कुछ भी सच नहीं है। मैं तो फिर भी थोड़ा सुधरा हुआ हूं, ये उतने भी नहीं थे शायद। इसलिए उस उम्र में अपने ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा हो बालक के मन में, उससे पहले उसे अनुभव करवाइए कि मैं भी इंसान हूं, बेटे ये गलती मत करना, मैंने भी की थी। ये बोलते समय मत हिचकिचाइएगा कभी भी। अगर आप उस समय नहीं हिचकिचाएंगे तो आगे जाकर के बेटा आपका मित्र बनेगा। बहुत से उपदेश हमने सुने होंगे
ये कई लोगों से ये सूत्र भी सुना होगा कि बेटे को, पुत्र को अपना मित्र बना लीजिए, पर वो मित्र बनेगा कैसे? कैसे मित्र बनेगा? यही एक तरीका होता है मित्र बनने का। उसे लगना चाहिए कि मेरे ही जैसे हैं, कोई स्वर्ग से उतरे देवता नहीं है, पंख नहीं लगे हैं इनको, कोई इंद्र की सभा के व्यक्ति नहीं है कि कभी कोई अपराध ही नहीं करते। गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं। इसलिए जब भी अपने घर के छोटों के साथ व्यवहार करो ना, तो ऐसा मत दिखाना कि मैं एकदम शुद्ध हूं, मैं एकदम पवित्र हूं, मेरे अंदर भी गलतियां हैं, मैं भी सुधरने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारी ही तरह था, आज भी गलतियां मुझ में भी बाकी हैं। तब उसे लगेगा कि हाँ, हम एक जैसे हैं, एक ही परिवार हैं। तब एक जो गजब की मतलब तैयार होती, बॉन्डिंग तैयार होती है, उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता। फिर वो आपसे बड़ा दोस्त अपना किसी को नहीं मानेगा। इसलिए जब नचिकेता ने देखा कि पिताजी बात तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं और काम करते हैं छोटे छोटे, सीधे मुंह पर जो बोलना था सो बोल दिया और परिणाम जो निकलना था सब वही निकला। पिता ने कहा कि अगर तुझे मुझसे ही समस्या है तो रह क्यों रहे हो मेरे पास? नचिकेता ने एक बात और पूछ ली, जलती आग में घी और डाल दिया। नचिकेता ने कह दिया कि जैसे ये गाय बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं बची, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं किसी काम का नहीं होऊंगा। हो सकता है कहीं सड़क पर जाऊं, चोट लग जाए, पैर टूट जाए, मैं तो आपके लिए बोझ बन जाऊंगा। मुझे भी आप किसी को उठा करके दे दोगे ऐसे ही। कस्मै माम दास्यसि थी, मुझे किसे दे देंगे फिर आप? किस ब्राह्मण को देंगे? पिता ने कहा मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, मौत को सौंप दूंगा। बालक तो बालक है, मान लिया सच। अब तक भी यही मानता आ रहा था कि पिता जो कह रहे हैं वो सच है। उनका व्यवहार और उनकी बात दोनों मेल नहीं खा रही, तो वो भी बोल दिया। पिता ने दूसरी बात कही, वो भी उसको सच लग गई कि हाँ शायद पिता मुझे मृत्यु को देंगे। अब पिता ने कह दिया तो चला ही जाता हूं मृत्यु के पास में। सच में मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। पर यहां पर एक और सुंदर पड़ाव आता है जहां पर उपनिषदकार कहते हैं खड़े हो जाइए और तोलिए अब अपने आप को, आप कहां पर हैं। नचिकेता जब चल पड़ता है मृत्यु के पास में, तो मृत्यु के पास जाने से पहले अपने पिता से एक सवाल पूछता है। सवाल पूछते हुए कहता है, बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नालायक हूं, अभी तो मैं काम का हूं ना, अभी मुझे क्यों मृत्यु को सौंप रहे हो? अभी मैं कुछ से बहुत अच्छा हूं, कुछ से कम अच्छा हूं, पर बिल्कुल ही नाकारा हूं ऐसा तो नहीं हूं, फिर मुझे क्यों दे रहे हो मृत्यु को? पर पिता ने कहा तो सो जाना पड़ेगा। मृत्यु की तलाश में निकल गए और आचार्य यम के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। पूछा आचार्य यम कहाँ है? बोले पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा रहा 3 दिन तक। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके और सोचिएगा कि दुख कहाँ अटका हुआ है, क्यों नहीं दूर जा रहा हमसे। इसलिए नहीं दूर जा रहा क्योंकि आचार्य यम जब वापस आते हैं तो वो अपने द्वारपालों से पूछते हैं कौन बैठा है? बोले नचिकेता है। क्यों आया है? आपसे मिलने आया है। मेरे से मिलने? बालक आया है। मूर्खो, बालक मत कहो इससे, इसको ब्राह्मण है ये, बाकी ब्राह्मण इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। जिस तरह की सोच, जिस तरह का विचार इसका है, ऐसा विचार तो बड़े बड़े धुरंधर पंडितों तक का नहीं होता। मृत्यु की खोज में निकल पड़ा सीधे। ब्राह्मण है साक्षात, और ब्राह्मण अतिथि यदि घर पर भूखा रह जाए तो ये एक अपराध है, ये एक पाप है। तोलिए अपने गृहस्थ जीवन को। हम उस संस्कृति में पलने बढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भिक्षुक भी दरवाजे पर आ जाए, मैं ब्राह्मणों की, विद्वानों की बात नहीं कर रहा, अगर कोई भिक्षुक भी दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था, कुछ ना कुछ खा करके जाएगा। और ये वो संस्कृति है जिसमें कभी दूसरे व्यक्ति को, किसी विद्वान को खिलाए बिना भोजन ही नहीं किया जाता। एक नियम अपने घर पर बना लीजिए, अपने लिए कभी भोजन मत बनाइएगा, कभी भी मत बनाइएगा। जिस दिन अपने लिए हमने भोजन बनाना शुरू कर दिया, मैं दावे से कहता हूं उस दिन आपके भोजन का स्वाद चला जाएगा। करके देख लीजिएगा, कभी कभी करके देखिएगा कि मुझे किसी के लिए खाना नहीं बनाना, केवल अपने लिए बनाना है। उस दिन आपकी सब्जी जलेगी, उस दिन आपके दाल में, आपकी सब्जी में स्वाद नहीं होगा, किसी की भी नहीं, पुरुषों की भी नहीं होगा। पुरुष भी चाय तभी अच्छी बनाते हैं जब अपनी पत्नी के लिए बनाते हैं, बाकी अपने लिए किसी से कभी कुछ अच्छा नहीं बनता।
क्योंकि अच्छा करने का भाव मन में पता है कब आता है, जब किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी देखनी हो, प्रसन्नता देखनी हो, जब किसी दूसरे के लिए किया जाए तब हमारे काम में सफाई आ जाती है, तब हमारे हाथों में स्वाद अपने आप आ जाता है। और दूसरे के लिए करना सीखिए। आचार्य यम स्वयं डर गए हैं, हम तो होते कौन हैं? सोचिए, एक कल्पना ही क्यों ना हो, भले ही कोई कल्पना हो, लेकिन आचार्य यम अगर डर गए हैं कि मेरे द्वार पर बैठा हुआ कोई बालक भूखा रह गया तो ये मेरे लिए अपराध है, मेरे लिए पाप है, तो हम तो छोटे से तुच्छ मनुष्य हैं, हम कितने पाप के भागी बनेंगे कि हम अकेले अपने लिए काम करना सीख रहे हैं, हम अपने लिए खाना सीख रहे हैं, हम अपने लिए खरीदना सीख रहे हैं, हम अपने लिए घर बनाना सीख रहे हैं। हमारे तो पापों की गठड़ी कितनी बड़ी हो गई होगी। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य बैठे हुए हैं, सब उनके मानस पुत्र बैठे हुए हैं, और हम अपने पर गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होते हैं। हम स्त्री और पुरुष को कम अधिकार और अधिक अधिकार की दृष्टि से नहीं देखते, बराबर हैं दोनों। क्यों जी? हमारे यहाँ स्त्री पुरुष बराबर हैं, घरों में सबको बराबर अधिकार हैं। और मैं प्रायः करके एक उदाहरण देता हूँ, सो आपके सामने भी रख देता हूँ, अब पता चल जाएगा कि हमारे घर में कितनी समरसता है और कितनी समरसता आनी बाकी है, कितने सुख के स्रोत बंद हैं और कितने खुले हुए हैं। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप जॉब में हैं, अधिकतर पुरुष कोई ना कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं और आप रविवार को अपने घर बैठे हुए हैं, आपके कलीग आपके घर आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए किसी काम से, तो जो आपकी धर्मपत्नी है वो सबसे पहला काम क्या करेंगी? आएंगी और पानी पूछेंगी, बल्कि पूछेंगी नहीं, सीधे एक ट्रे उठाएंगी, उसमें गिलास रखेंगी, पानी ला करके सामने रख देंगी, पीजिए मत पीजिए। 10 मिनट बाद जब लगेगा कि थोड़ा देर तक बातचीत चलनी है तो आकर के चाय पानी और भोजन भी पूछेंगी। ये पत्नी का कर्तव्य है। और हमारे घर में तो समरसता है, हम सब तो समान अधिकार रखने वाले हैं। ये समानता का गणित भी अभी देखेंगे। अब सोचिए जरा, थोड़ा इस परिस्थिति को उलट लीजिए। आप भी तो काम करते होंगे ना अपने अपने घरों में, आप भी तो कोई, आप में से कोई अध्यापिका होगी, पढ़ाने जाती होंगी, आप में से भी कोई डॉक्टर होंगी। आप जब रविवार है या कोई भी दिन छुट्टी का है, घर पर बैठी हैं, आपकी भी कलीग साथ में आ जाती हैं, तो उस दिन पतिदेव क्या करते हैं? वो भी लाते हैं ट्रे, बिना कहे गिलास पानी का भर करके। आता है कभी? एक दो का आ जाता होगा, नहीं आता है। देखो, अधिकतर ना कर रहे हैं, कुछ का आ भी जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गणित तोलिए कि जी जितना आप करेंगे उतना मैं भी करूंगा, जितना मैं करूंगा उतना आप भी कीजिए, ना, इस गणित पर मत जाइएगा। पर एक दिमाग के अंदर खाट रखी हुई, इस खाट को तो हटाइए कम से कम। एक दिमाग के अंदर हमने अपने ही आप में अपना एक अहंकार पाल रखा है, वो तो कम से कम नीचे हो। नहीं, हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, हम पानी नहीं पिलाएंगे, ये हमारा काम नहीं होता। अगर इस भाव से नहीं उठे, बस समझ लीजिए सुख का एक स्रोत बंद कर दिया हमने। सुख कहीं कोसों दूर चला गया है। सुख के बस 2-4 स्रोत खुले हुए हैं, कभी कभी दिन में एक आध बार सुखी हो जाते हैं, बाकी दुख के गर्त में गोते लगाते रहते हैं पूरे दिन। इसलिए पुरुष का क्या दायित्व होना चाहिए कि वो भी एक ट्रे उठाए, पानी का गिलास भरे और ला करके पत्नी के सामने और उनके मित्र के सामने रख दे, लीजिए। लेकिन ये अकड़ तो छूटे पहले, ये अकड़ ही तो दुख दे रही है। हमारे यहाँ शिविर लगते हैं छोटे बच्चों के, तो उस शिविर में जो अध्यापक थे आर्यवीरदल के, वो सिखा रहे थे बच्चों को। बच्चों से बड़े परेशान, बच्चे बात ही न माने, बच्चे अपनी ही अकड़ में, सवाल पूछे तो जवाब न दें, काम कहें तो काम न करें, खड़े होने के लिए कहें तो ढंग से खड़े ना हो। तो उस समय अध्यापक ने एक शायरी सुनाई बच्चों को और बच्चों से कहा कि देखो, लचक जिस तन में होती है उसी में जान होती है, अकड़ तो। लेकिन यहां पर भी एक और अकड़ सामने आ गई। जो बच्चे बैठे थे, जो जिनको बैक बेंचर्स कहते हैं, वो उठ करके पहले ही बोल देते हैं, अकड़ तो बोले मर्दों की पहचान होती है। यहां भी अकड़ बरकरार है। जो जितना ज्यादा लचीला होगा उतना ज्यादा सुखी रहेगा, उतना ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। अकड़ हमें तोड़ देती है। और एक बात और, अगर अकड़ रही तो कोई भी आके तोड़ सकता है, कोई भी।
अकड़ होने का मतलब है मैं मौका दे रहा हूं दूसरे को कि लो आके तोड़ दो मेरी अकड़। एक कहानी हमने उपदेशकों से सुनी थी कि कोई विद्यालय में दो अध्यापक रहा करते थे, पढ़ाते थे, दोनों में एक बार झगड़ा हो गया और झगड़े में दोनों एक दूसरे को धमकी देने लग गए कि तुझे पता है मेरे प्रिंसिपल से बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे से ज़्यादा बहस मत करना नहीं तो तेरी नौकरी छुटवा दूंगा। तुम्हें पता है मैनेजमेंट में मेरी पकड़ है, अगर मेरे से ज़्यादा बहस की, मेरे से ज़्यादा लड़ाई की, झगड़ा किया, मेरे से अगर तू तड़ाक में बात की तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी करवा दूंगा। वो जो खटिया वाली चर्चा आ रही थी, दिमाग में खाट लेकर के घूमते हैं, तुम्हारी खाट खड़ी करवा दूंगा। अब उसे मिल गया मौका, बोले करवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं करवा सकता, मेरे तो विधायक से भी परिचय है, खाट खड़ी करवा ही नहीं सकते। और वो कह रहा है करवा ही नहीं सकते, इसका गुस्सा और छोर पकड़ रहा है और छोर पकड़ रहा है। जब पूछा जी क्यों नहीं करवा सकता, मैं करवा सकता हूं। बोले मैं खाट पे सोता ही नहीं हूं, मैं नीचे सोता हूं। मेरे पास खाट है ही नहीं तो खड़ी क्या करोगे तुम? अरे मेरे पास अकड़ है ही नहीं तो तोड़ोगे क्या? हम परिवार में रहने वालों की अकड़ सच में टूट जाती है जब हम अकड़ लेकर के घूमते और दिखाते और हैं कि देखो मेरी जेब में अकड़ है, दूसरा छीनता है, तोड़ देता है। समरसता, लचीलापन, सहज स्वभाव, प्रेम और स्नेह ये कब आते हैं? जब हम नम्र होते हैं, विनम्र। क्या मतलब होता है इस नम्रता का? झुकना। हम जो नमस्कार करते हैं ना, वो नमस्कार और कुछ भी नहीं है, बस दूसरे से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने झुकता हूं। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें भगवान मानता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को कोई अपराधी मानता हूं, इसलिए क्योंकि अगर झुकूंगा तो सुखी रहूंगा, इसलिए मैं झुकता हूं तुम्हारे सामने। मनुस्मृति में नमस्कार करने के लिए एक बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है। वो कहते हैं, वो इसे आयुर्वेद के हिसाब से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारे प्राण थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। प्राणा ही ऊर्ध्वम उत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति, कि कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारे प्राण थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, यानी हम थोड़े असहज हो जाते हैं। जैसे गला सूख गया, कई बार माइक सामने आ जाए, कोई कहेगा हम 2 शब्द बोल दीजिए तो ऐसा लगता है ना गला सूख गया हो। मान लीजिए अभी कोई बड़े व्यक्ति, बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति आ जाए तो हम थोड़े से असहज हो जाते हैं, उठें कि बैठे रहें, पास जाकर के स्वागत करें कि थोड़ा आने दें उनको पास, हम थोड़े असहज हो जाते हैं। तो बोले प्राण थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, सांस आती जाती थोड़ी असहज हो जाती है, ऐसे में क्या किया जाए? तो वो कहते हैं उठ करके प्रणाम कर लीजिए, झुक जाइए, थोड़ा सा उठिए तुरंत और उठ करके थोड़ा झुकिए, प्रणाम कीजिए, तो वो जो प्राण ऊपर आ गए थे, आप उठेंगे तो अपने लेवल पर आ जाएंगे और आप सहज हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कभी भी व्यवहार में असहजता लग रही हो तो सबसे पहला काम कीजिए, खड़े होइए और अभिवादन कीजिए, आपकी असहजता दूर हो जाएगी, तब आप सहज हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब बातचीत की जा सकती है, नहीं तो उससे पहले हड़बड़ाहट ही होती रहेगी। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती घर में परिवार के लिए एक नियम देते हैं, गुरुकुल के लिए नहीं। गुरुकुल में तो बच्चे अपने आचार्यों को वैसे ही बहुत अभिवादन करते हैं, उठते हैं तो पैर छूते हैं, हवन पूरा हुआ तो पैर छूते हैं, फिर कक्षा समाप्त हुई या कक्षा प्रारंभ हुई फिर पैर छू करके नमस्ते करते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समुल्लास में पति पत्नी और परिवार में रहने वाले लोगों के लिए एक नियम बनाते हैं। नियम क्या? कि जब भी प्रातःकाल पति पत्नी उठें, उठ करके एक दूसरे को अभिवादन करें। बहुत बड़ा गणित नहीं है। अब सोचिए हम में से कौन कौन करते हैं? कोई नहीं करते। 1-2 के हाथ उठें देखो। जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी को हृदय से समझते हैं, जिनके अंदर ऋषि उतर चुका है, जिसके भीतर भारतीयता गहरी जम चुकी है, वो लोग इस नियम का पालन करते हैं। और मैं निश्चित कहता हूं कि जिसको प्रातः काल उठ करके अभिवादन करने की आदत हो, उसका झगड़ा लंबा नहीं चल सकता। चलेगा कैसे? झगड़ा एक ही तरीके से आगे तक चलता है, मौन से, और मौन टूट जाता है अभिवादन के साथ, तो आगे झगड़ा चलेगा कैसे? इसलिए सबसे पहले उठ करके अभिवादन कीजिए। और ये अभिवादन करने का काम केवल स्त्रियों का नहीं है, पुरुषों का भी है। हम दोनों एक दूसरे को अभिवादन करें, दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। सरसता होनी चाहिए। पूरा परिवार अभिवादन करे, पूरा परिवार को नमस्ते करने की आदत होनी चाहिए।
मैं एक और छोटा सा सूत्र देकर के एक और महत्वपूर्ण चर्चा पर चलूंगा। एक घटना मैं आपके सामने यहाँ बताऊंगा, और हो सकता है उस घटना से आपने कभी सुनी भी हो, ना सुनी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक छोटा सा गणित, एक छोटा सा व्यवहार जो हम सबके साथ होना चाहिए। क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा काम प्रतिदिन होता है कि जिसमें सब इकट्ठे होते हैं, जिसमें सब इकट्ठे होते हैं, न्यूनतम एक काम, जो भले ही 10 मिनट का हो या 15 मिनट का? क्या कोई एक एक्टिविटी हमारे घर में ऐसी होती है? नहीं होती तो मैं केवल व्याख्यान के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रवचन के लिए नहीं कह रहे हैं। थोड़े पैसे खर्च हो गए, यहां 3 दिन तक भजन प्रवचन हो जाएंगे और हमारा काम पूरा हो गया? नहीं। इस सुने हुए को घर में ले जाकर के प्रयोग ही करके देख लो। असफल हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। आपको लगे कि जी किसी कोई काम नहीं आ रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो छोड़ दीजिए, पर करके तो देखिए। कोई एक काम अपने घर में प्रतिदिन ऐसा कीजिए जिसमें पूरा परिवार इकट्ठे बैठता हो। खाने पर हमारा परिवार इकट्ठे नहीं बैठता, इकट्ठे बैठ भी जाए तो सबके अपने अपने काम चलते रहते हैं। पिताजी बिजनेस का काम देखते रहते हैं फ़ोन पर, माँ अपने अलग काम में लगी रहती है, बच्चों के हाथ से तो फ़ोन वैसे ही नहीं छूटता। कम से कम भोजन पर बैठ करके तो एक दूसरे के साथ बात कीजिए, वहाँ तो कम से कम बाकी चीज़ों से अलग रहिए। पर चलिए, भोजन का समय सबका अलग अलग रहता है, कोई ऑफिस देर से जाता है, कोई पहले जाता है, कोई और कार्य। जैसे सबसे अच्छा इसका तरीका यज्ञ, हवन। हमारे घर में हवन प्रतिदिन 10 मिनट का, 15 मिनट का, इससे अधिक समय नहीं लगता है। अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो पहले से अरेंजमेंट हो रखा होता है। आपको जाकर समिधा रखनी है, दीपक जलाना है, मंत्र बोलने हैं, आचमन अंग स्पर्श करना है और कुछ आहुतियां देनी है, हो गया यज्ञ। सब घर में बैठें उस हवन में, सब एक दूसरे से नजरें मिलाएं एक बार। जो एक दूसरे से कल नजरें चुरा रहे थे, वो नजरें मिलते ही सब दूर हो जाती। एक मेरे साथ एक बार एक घटना हुई। मैं रहता था तो मेरे मित्र साथ में रहते थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। चर्चा चलते चलते बात जो है वो थोड़ी गहमा गहमी में बदल गई, जिसको हम हॉट टॉक कहते हैं। और वो गहमा गहमी इतनी हो गई कि हमने एक दूसरे को थोड़े अपशब्द भी बोल दिए, आरोप जिसको लगाना कहते हैं, कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। 2 बात पुरानी भी इतिहास की गिना दी, तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। यानी बात सामान्य बातचीत से हट करके और वाद विवाद में बदल गई। और जैसे ही ये वाद विवाद में बदला, क्योंकि साथ में रहते थे, तो चेहरे पर एक भाव आया कि आंखें नहीं मिली, नजरें नीची हुई और दोनों अलग अलग हो गए, अपने अपने कमरे में जाकर के रात को सो गए। नींद ना आए, सुबह मिलना भी तो है, नजरें कैसे मिलेंगी? भोजन साथ में करना है, बाकी सारे काम साथ में करने हैं, आंखों से आंखें कैसे मिलाएंगे? तो उस समय सोने से पहले मैंने तुरंत कॉल किया, फ़ोन किया और उनको फ़ोन करके बोला कि ये जो बातचीत हुई ये थोड़ी गलत हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं परेशान हूँ, प्रातःकाल मिलना भी है, हमारा व्यवहार कोई इस छोटे से मुद्दे तक थोड़ी सीमित था। बोल करके उधर से उत्तर आया, बोले मैं इसी इंतज़ार में था, मुझे भी लग रहा था कि बस एक बार बातचीत हो और जो बोल गए उस पर पानी फिरे, सुबह से अपना प्रतिदिन का व्यवहार शुरू करें। समस्या ये कि नजरें नहीं मिला पाएंगे। कोई व्यवहार हमारे घर में प्रतिदिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे से नजरें मिलाएं, जिसमें आदान प्रदान हो कि लो आचमन करो, लो अब तुम जल सिंचन करो, चलो अब तुम दीपक जलाओ, जहां हम एक दूसरे से बात कर सकें और वो माहौल इतना सुंदर हो कि उसमें कोई किसी को कुछ कह ना पाए, क्योंकि यज्ञ जैसा पवित्र कार्य है, उसमें क्रोध नहीं चलता। संध्या हो, संध्या साथ में बैठ करके कीजिए, कुछ न कुछ तो हो जहां हम सब इकट्ठे हो जाते हों, नहीं चलता। तो सोचिए कि हम सुख कहाँ से पैदा करेंगे? खेतों में थोड़ी पैदा होता है सुख, सुख तो हमारी बातचीत से, हमारे व्यवहार से पैदा होता है। इसलिए आचार्य यम तक डर गए इस बात से कि जो व्यवहार मेरी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का छोटा सा बालक ही क्यों ना हो मेरे द्वार पर खड़ा है, भूखा कैसे रह सकता है? पुराने समय में होता था कि अगर रात को देर से भी कोई अतिथि आ जाए तो माएँ उठकर तुरंत भोजन बनाया करती थी। दोपहर को कोई चलता हुआ अतिथि आ गया तो बिना पूछे उसके सामने भोजन रख दिया जाता था। आज सोचते हैं किसी तरह से भोजन बनने से निजात मिले। आप बिना सूचना दिए आ क्यों गए? आपको तो सूचना दे करके आना चाहिए था।
भोजन तो अभी नहीं है, हम तो स्वयं बाहर जा रहे हैं, हम तो खुद बाहर का खाना खाएंगे आज। ये बहुत सारी कुसंगतियां विसंगतियां हमारे घर में। फिर हम कहते हैं जी समाज अच्छा नहीं है। अरे समाज को अच्छा बनाने वाले लोग जो घर घर घूमा करते थे, वो क्यों घूमेंगे जब उन्हें एक बार भी ये सुनने को मिल जाएगा जी हम तो खुद बाहर खाने जा रहे हैं। तो वो अगले दिन से व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैं पागल हूं जो मैं दुनिया में घूम रहा हूं, लोगों के घर जा करके 2 रोटी खा करके बैठ करके उपदेश देता था कुछ। प्रचारक कहां से तैयार होंगे? प्रचारक को क्या चाहिए? अब इतने भजनोपदेशक, इतने विद्वान घर घर घूमते हैं, आर्य समाजों में जाते हैं, आपको क्या लगता है कोई बहुत बड़े धनपति होते हैं? नहीं होते। घर का सुख सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है कि उनका अपना एक प्राइवेट स्पेस हो, अपना एक कमरा हो, अपने हिसाब से उसमें चीज़ें रखी हों, अपने खुद के बिस्तर हों, ओढ़ने का कपड़ा हो, अपनी नियमित दिनचर्या हो, जहाँ रोज़ टहलने जाते हैं वो निर्धारित जगह हो, सबको अच्छा लगता है। पर सोचिए वो उपदेशक, वो विद्वान अपने उस सुख को छोड़ करके, उन्हें नहीं पता कि आगे जा करके जो बिस्तर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। आपने तो बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है। उन्हें नहीं पता कि मैं जो प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ उसके लिए जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मैं भोजन प्रतिदिन ऐसा करता हूँ, यही भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्हें नहीं पता। फिर भी आते हैं ना उपदेश के लिए। लेकिन अगर उनको कभी ये सुनने को मिले कि वो आप बिना सूचना दिए आ गए हो जी, आपको तो आगे जाना था, यहाँ स्टे कर रहे हो, पहले बताते भोजन की व्यवस्था तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी, हृदय टूट जाता है। फिर हम सोचते हैं सुख क्यों नहीं आ रहा। आचार्य यम से सीखिए। आचार्य यम डरते हैं एक बालक से कि बालक ब्राह्मण प्रवृत्ति का मेरे घर पर 3 दिनों तक भूखा रह गया, ये तो मेरे लिए अपराध की बात हो गई। और इसके लिए वो एक उपाय खोजते हैं कि चलो 3 दिन भूखे रहे तो 3 वर मांग लो, जो कथा आपने सुनी है सबने। 3 वर मांग लो, हो सकता है इससे कुछ भरपाई हो जाए मेरे अपराधों की। और जब 3 वर मांगने के लिए नचिकेता को कहा जाता है तो सोचिए नचिकेता के पास वर मांगने के लिए 3 विकल्प हैं, 3 अवसर हैं, और सामने वर देने वाला साक्षात मृत्यु खड़ा है। साक्षात मृत्यु। कोई भी व्यक्ति क्या वर मांगेगा? आपके पास आपके जीवन में 3 अवसर हों, उन 3 अवसरों में से पहला अवसर जब आपको भुनाना हो, कहा जाए कि 3 चीजें मांग लो, तो हम क्या मांगेंगे बताइए? जीवन मांगेंगे, यानी हमारी कभी मृत्यु ना हो, ये मांगेंगे। फिर देखो जैसा हृदय में था वैसा हमने बोला, हम यही मांगेंगे, हमारे मन में भी यही चल रहा होगा। लेकिन अनंत जीवन का सुख से कोई लेना देना नहीं है। सांस चलना और सुखी होना दोनों एक बातें नहीं हैं, दोनों बहुत अलग अलग बातें। जरूरी नहीं है कि जिसकी सांस चल रही है वो मजे में हो, भीतर से आनंद में भरा हुआ हो सकता है सांस तो अच्छे से चल रही है लेकिन मन ही मन सोच रहा है किसी तरह रुके सांसें मेरी ये, और नहीं जीना। इसलिए अगर व्यक्ति को सुखी रहना है तो क्या करेगा? आता कहां से सुख? अभी हमने चर्चा की ना, सुख आता कहां से? व्यवहार से, लोगों से। लोगों की बातें, लोगों की आंखें, लोगों के छोटे छोटे शब्द, वो हमें सुख दे करके जाते हैं। तो सबसे पहले किसे संभाला जाए? व्यक्तियों को संभाला जाए, लोगों को संभाला जाए, वो कीमती हैं। ये पत्थर के टुकड़े तो खरीद लिए जाएंगे, इंसान नहीं खरीदा जाता। इंसान भी खरीद लिया जाए तो उसकी भावनाएं नहीं खरीदी जाती। भावनाएं तो पहले कुछ देना पड़ता है, रिटर्न में मिलती हैं। पहले हमें कुछ करना होता है, फिर कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है। नचिकेता को बिल्कुल स्पष्टतया पता है, अपराध आचार्य यम से नहीं, अपराध मुझसे भी हुआ है। मैंने भले ही सच क्यों ना बोला, पर मेरे सच से मेरे पिता दुखी हो चुके हैं मुझसे। क्या लगता है मेरे पिता ने मुझे भेज दिया और मैं आ गया तो मेरे पिता सुखी होंगे? नहीं होंगे। आखिर हैं तो माता पिता ना। माता पिता के बारे में कौन सोचता है? नचिकेता ने सोचा मेरे पास 3 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प नचिकेता इस बात के लिए खर्च कर देता और कहता है कि यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकी आरुणि मत प्रशिष्ट। जैसे मेरे पिता मेरे छूटने से पहले, मेरे यहाँ आने से पहले प्रसन्न रहा करते थे, वो वैसे ही हो जाएं। मैं ये अपराध लेकर के नहीं जी सकता। सच बोला वो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरे पिता दुखी हुए, उस दुख को सुख में बदलना ये मेरी और दूसरी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए, ये प्रयास कीजिए कि पिता पहली तरह सुखी हों। कोई प्रबंध ऐसा कीजिए कि मेरे पिता मुझसे दुखी ना रहे। मेरे कठोर शब्दों ने हो सकता है उनको छल नहीं कर दिया है भीतर से। हम लोग बहुत कम हैं जो किसी को कठोर बोल करके ये ही अहंकार में भरे रहते हैं, सच ही तो बोला, सच तो बोल दिया, सच का क्रेडिट तो कमा लिया, लेकिन व्यक्ति जो अंदर से छलनी हुआ है उसका उपाय भी तो कीजिए।
अरे बेटा पुत्र पुत्री गलत कर रही है, थप्पड़ लगा दिया, पर अब थप्पड़ लगने के बाद रो रहा है, परेशान है, पुचकारिए भी तो, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। एक कहावत गांव में चलती है, अपना मारे धूप में डाले, पराया मारे धूप में डाले और अपना मारे छांव में डाले। अपनेपन की यही तो पहचान होती है कि अगर लग रहा है बोलना जरूरी है तो बोल दिया, पर उस बोलने से जो प्रभाव आया, उस बोलने से जो दुख वाला वातावरण बन गया, उसको संभालना भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। वो कौन करेगा? वो भी तो हम ही करेंगे। इसलिए नचिकेता अपना पहला वर मांगता है कि मेरे पिता मेरे व्यवहार से थोड़े दुखी हैं, कोई प्रबंध कीजिए जिससे वो सुखी हो जाएं। ख्याल रखना अपनों का ये ज़रूरी होता है। और हाँ, इससे भी ज़रूरी होता है दूसरे को महसूस कराना कि मैं आपका ख्याल रखता हूँ। रखना एक बात, महसूस कराना दूसरी बात। अभी का हमारा समय हो चुका है, लेकिन कुछ सूत्र जो यहाँ पर हमने देखे उन्हें हो सके तो परिवार में जाकर के लागू करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे परिणाम निकलें तो औरों को भी बताइएगा। और ये सूत्र आगे हमें क्या बता रहे हैं, इस पर हम अगले सत्रों में चर्चा अवश्य करेंगे। निश्चित ही इस कथा से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। सीखा तो ये सत्र सफल रहा, हमारा आना सार्थक रहा, ये कार्यक्रम सार्थक रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल पुनः मिलेंगे। आचार्य जी ने कितनी हमने बातें समझाई और हमारी ताली कैसी थी। ताली ज़रा ज़ोर से, उनको पता लगे हमारी बात समझ आई है उनकी बात। मैं आप सबकी तरफ से आर्य समाज की ओर से इस पहले सत्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा हमने चाहा था वैसे ही आपने हमें संदेश दिया। शालीमार बाग से आए हुए हैं कुछ हमारे सज्जन, आदर्श नगर से आए हुए हैं, प्रशांत विहार से आए हुए हैं, रोहिणी सेक्टर 3, 4, 5, सरस्वती विहार, पुष्पांजलि, इन समाजों से आए हुए हैं। आप सबका स्वागत है और आप सबसे निवेदन है कि भोजन के बिना कोई भी नहीं जाएंगे। और इस कार्य के लिए जो सहयोग दिया थोड़ा सा, देवेंद्र सचदेवा जी 11,000 रुपये, आत्मदेव आनंद जी 7100 रुपये, व्रतपाल भगत जी 11,000 रुपये, सुशीला सेठी जी 11,000 रुपये, डॉक्टर इंद्र सेन मल्होत्रा 5,100, विश्वकर्मा हाइड्रोलिक अजमल जी 5100 रुपये, जगमाल सिंह जी 2,000 रुपये, कमलेश जी 2100 रुपये, राजीव मनोचा जी 500 रुपये, वर्मा परिवार जी, अशोक वर्मा परिवार जी 6,000 रुपये, सी शनेजा जी 1100 रुपये, सुधीर कपूर जी 3100 रुपये, सुरेंद्र आर्य जी 1100 रुपये, रीटा गुप्ता जी 2,000 रुपये, पूजा एवं ललित सुमेधा जी 5100 रुपये, शशिकांता जी 1100 रुपये, राज आर्य जी 3,100, कृष्णा जी 2,000, आर्य समाज संदेश विहार 500 रुपये, प्रतिभा जी 1100 रुपये, सचिन विरमानी जी 5100 रुपये, सविता गोयल जी 1100 रुपये, उषा खट्टर जी 3100 रुपये, वंदना शर्मा जी 2100 रुपये, रमेश बजाज जी 1100 रुपये, संतोष कालरा जी 1100 रुपये, आर्य समाज विशाखा एनक्लेव 500 रुपये, राज गुप्ता जी 21,000 रुपये, विजय मुतनेजा जी 2100 रुपये, सावित्री डावर जी 5100 रुपये, आर्य समाज प्रशांत विहार 500 रुपये, आर्य समाज सरस्वती विहार 500 रुपये, आर्य समाज सेक्टर 7 रोहिणी 500 रुपये, आर्य समाज केशवपुरम 2,250 रुपये, आर्य समाज रानीबाग 500 रुपये, विजय रानी भाटिया जी 500 रुपये, गुप्तदान 200 रुपये, अंजू जी 1100 रुपये, स्वर्ण चोपड़ा जी 10,000 रुपये। और कल महिला सम्मेलन जो था आदर्श नगर आर्य समाज की ओर से 1100 रुपये का सहयोग मिला है, आपका धन्यवाद जी। सुमेधा जी, निर्मल खट्टर जी, राजगुप्ता जी और अमित नागपाल जी, इनकी तरफ से कल प्रसाद की व्यवस्था थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था रही। बारिश बहुत थी और प्रसाद बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, इन सब का धन्यवाद। और आर्य समाज पुष्पांजलि 500 रुपये, सुदेश डोगरा जी 1100 रुपये, आर्य समाज प्रशांत विहार 1100 रुपये। बाकी जो सज्जन रह गए हैं तो कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, तो अपना इसमें सहयोग अवश्य करें। अब शांति पाठ होगा, उससे पूर्व सुबह की सूचना दे दूं
कल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यजुर्वेदी यज्ञ रहेगा। ऋषभ शास्त्री जी बहुत सुंदर ढंग से यजुर्वेद का पाठ भी करा रहे हैं और उनके अर्थ भी बता रहे हैं। तो आप सभी इसमें अवश्य सम्मिलित हों, मौके कम मिलते हैं। कल सुबह का कार्यक्रम ये रहेगा और रात्रि का कार्यक्रम भी 7:30 से 9:30 बजे तक आज की तरह रहेगा। और समापन समारोह परसों 7:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो आप सब परिवार इन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और धर्म लाभ उठाएं। अब आचार्य जी से निवेदन, शांति पाठ करवा दें। ओम ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज, प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।